नमस्कार आप सभी को। हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ये मैं एक एक सम आपको करवा रहा हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म में होते हैं प्रैक्टिकल, और उसके हमें स्टेटमेंट जैसे हमें बनाना पड़ता है, फंक्शन हमें सोचना पड़ता है तो उसको किस तरह से हैंडल करें। तो इसमें क्या होता है, जो आज के जो हमारे सम हैं, जैसे मैंने 28 सम तक मेरी बुक में करवा दिए हैं, तो आज वाले सम हो सकता है कुछ मेरी वाले में हो, आप वाले में ना हो, क्योंकि लास्ट वाले सम में थोड़ा सा चेंजेस होता है कि कुछ सम जो मैं करवाऊं आपके बुक में ना हो, आपके बुक में हो सकता है वो मैं ना करवाऊं। तो आप अपने बुक वाले ही करना, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात मेरी की, तो मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं साथ के साथ। इसमें एक सम है, 29th सम है, जिसमें है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन, तो हम क्या करेंगे, एक कोन बनाएंगे और उस कोन के अंदर सिलेंडर बनाएंगे, है ना। ये तो हो गया कोन। अब इसके अंदर सिलेंडर बनाना है तो एक इस तरह का, यहां से यहां तक मैंने मान लो मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है, जैसे बनता है उसी तरह से बना दिया। is inscribed in a cone show that the curved surface area is of cylinder is maximum। सिलेंडर का CSA मैक्सिमम दिखाना है, इतना भी हमें पता चल गया। तो इसका CSA का फार्मूला वैसे क्या होता है, 2 पाई आर एच। सिलेंडर का 2 पाई आर एच। 2 पाई कांस्टेंट है, आर और एच कांस्टेंट नहीं है। इसकी जो भी है रेडियस है, हाइट है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहां पर ये जो कोन है ना, ये कोन गिवन है, ये कोन गिवन है। इसका आप रेडियस मानोगे वो भी कांस्टेंट, इसके आप हाइट मानोगे वो भी कांस्टेंट, इसका सरफेस एरिया भी कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है, सिलेंडर का सरफेस एरिया मैक्सिमम दिखाओ जो सिलेंडर कोन के अंदर दिया हुआ हो। तो मतलब कोन तो फिक्स है, ठीक है, समझ गए होगे। व्हेन द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। सिलेंडर का डायमीटर, तो देखो सिलेंडर की रेडियस मैं यहां पर आर मान लेता हूं। सेंटर तो दोनों का एक जगह पर होगा, एक बात हो, दोनों का सेंटर एक जगह पर होगा। यहां से यहां तो रेडियस इसकी होती है आर, और यहां से यहां रेडियस कोन की होती है आर। यहां से यहां, यहां से यहां हाइट होती है सिलेंडर की एच, और अगर इसको बिल्कुल पूरा ऊपर ले जाऊं तो कोन की हाइट वो मैंने लिख ली कैपिटल एच। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हमें सिलेंडर का चाहे CSA मैक्सिमम दिखाना है, मिनिमम दिखाना, वॉल्यूम दिखाना है, तो सिलेंडर की कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होगी। सिलेंडर की हाइट भी कांस्टेंट नहीं होगी, इसका रेडियस भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। और कोन क्योंकि फिक्स है तो कोन की रेडियस भी कांस्टेंट है, हाइट भी कांस्टेंट है। एच और आर हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अब 4 लाइनें लिख लोगे, लेट रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये 4 लाइन लिख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो यहां पर हमें क्योंकि देखो CSA ऑफ सिलेंडर इसने कह रखा है 2 पाई आर एच। आर और एच में से एक वैल्यू इसी फिगर से निकालनी है। इसको मैंने यहां से यहां मिला लिया, मैंने लिखा A, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया B, C, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया D, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया E। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE मैं इनको सिमिलर दिखाऊंगा। किस तरह से, ये एंगल तो है इनमें कॉमन, और इसमें ये एंगल और इसमें ये एंगल है परपेंडिकुलर, क्योंकि सीधा वर्टिकल लाइन है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE, ये तो है ईच 90 डिग्री, और जो दूसरा है एंगल BAC, और ये है DAE। तो देखो BAC एंगल कौन सा है, BAC एंगल ये है, और DAE कौन सा है, DAE वो भी यही है। बस छोटी ट्रायंगल में उसको BAC बोलेंगे, बड़ी ट्रायंगल में उसको DAE बोलेंगे। ये क्या है, कॉमन। तो एक सिमिलर क्राइटेरियन हम 10वीं में करते थे, समरूपता का नियम। समरूपता का नियम कौन सा हुआ, 2 एंगल इक्वल हैं, तो ए सिमिलर क्राइटेरियन। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। इससे क्या होगा, AB बाय AD इज इक्वल टू BC बाय DE। इसका मतलब
ए बी की वैल्यू क्या है, हाँ ए बी की वैल्यू क्या निकालेंगे भाई, पूरी कैपिटल एच है स्मॉल एच है, तो ये क्या बचेगी एच माइनस एच, ये ए बी, तो ए बी क्या बनेगी एच माइनस एच। ए डी क्या है कैपिटल एच, बी सी क्या है आर स्मॉल आर है, ये बी सी इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस आर, और बाय में डी ई ये कैपिटल आर है। अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो बस इसको इधर ले आओ, इतना सा कर दो कि h माइनस एच बाय में h इंटू में r इज इक्वल टू आर। ये जो स्मॉल r की वैल्यू है ये कहाँ रखेंगे, सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की ये वैल्यू रख दो क्या h माइनस एच बाय एच कैपिटल आर और इनटू में ये वाला h। अब इसमें से कौन सा कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये जो है जो सिलेंडर की हाइट है ये कांस्टेंट नहीं है, तो CSC को क्या लिखता हूं s मतलब सरफेस एरिया 2 पाई r बाय में h, देखो 2 पाई r बाय में h, इसकी h की अंदर गुणा कर दी तो h माइनस एच स्क्वायर, ये है भाई हमारा फंक्शन। इसको हम करेंगे, इसका करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h, डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पाई r बाय में h, ये सारा कांस्टेंट है। अब आपको h का समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वाला h कांस्टेंट है, ये वाले h का डेरिवेटिव करना है तो 1 हो जाएगा h स्क्वायर का कितना होगा 2h, ठीक है। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देना, ये कांस्टेंट है, इस h का 0 और -2h का -2 की मतलब नेगेटिव आएगा, मतलब मैक्सिमम है। साथ ही साथ इसको इक्वल 0 करोगे तो जैसे मैं इसको इक्वल 0 कर देता हूं तो h की वैल्यू क्या आ जाती है 2h आ जाती है। ये h की वैल्यू 2h कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं इसमें, इस h की जगह पे क्या लिख देते हैं 2h माइनस एच बाय में 2h कैपिटल H और इनटू में r इज इक्वल टू r, ठीक है। 2h में से h माइनस किया तो h बाई 2h इंटू में r इज इक्वल टू r, h से h कैंसिल हुआ, r उधर ले जाओ तो r इज इक्वल टू 2r। ध्यान से पढ़ो, यही समझाना था कि सिलेंडर का डायामीटर, और ये 2r डायामीटर ही तो है, रेडियस इसकी r थी और कोन की रेडियस के बराबर है, तो इसका डायमीटर 2r, इसकी रेडियस r, यही हमने प्रूव करना था। एक दो चीज मैंने जो छोड़ी है कर लोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू h, ये सारा कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, इस h का 1 हो जाएगा, -2 बचेगा, -2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे माइनस आएगा, उसकी वजह से क्या होगा मैक्सिमम होगा। आगे देखो, अगला है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, अगले में भी यही है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ हाइट h एट सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री इज ये। इसमें भी कोन के अंदर ये फिगर मैंने बेवजह साफ कर दी, फिगर यही बनेगी, इसी तरह की बनेगी सिलेंडर कोन, और कोन के अंदर हमें बनाना है एक सिलेंडर, इसके अंदर हमें बनाना है एक सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का सेंटर एक ही होगा भाई, सिलेंडर का बेस हो या कोन का बेस हो, सेंटर एक ही जगह पर होगा। इसमें हाइट किसकी दे रखी है, कोन की हाइट दे रखी है, पूरी हाइट दे रखी है, कोन की हाइट h दे रखी है, तो सिलेंडर की हाइट हमें कुछ और माननी पड़ेगी। सेमी वर्टिकल एंगल, यहां से यहां ये ड्रा कर दिया, ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है भाई, और सेमी मतलब आधा, ये आधा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और इसके वॉल्यूम को ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, मैक्सिमम दिखाना है भाई, ग्रेटेस्ट लिख रखा है, तो अच्छा और क्या मानना पड़ेगा, इसकी रेडियस r माननी पड़ेगी, इसकी रेडियस r माननी पड़ेगी। अब इसकी हाइट क्या माने, इसकी हाइट तो हमने h मान ली, तो इसकी हाइट y मान लेते हैं या फिर x मान लेते हैं, चलो x मान लिया, ठीक है। तो लिख लेना, 4 लाइन लिख लेना, हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर और सेमी वर्टिकल एंगल,
ठीक है, नाम दे देना, जैसे इसको ए नाम दिया, इसको यहां मिला लेना BCDE, ये होगा। ठीक है, अब इसमें आपको इसका निकालना है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर, अच्छा आर तो आर ही है, एच इसकी एक्स माननी है भाई, वैसे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पर एच मैंने इसकी क्या मान रखी, एक्स, तो पाई आर स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहां पर ये दोनों वेरिएबल हैं आर और एक्स, आर और एक्स में से एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और वो इस फिगर से किसी तरह से निकालनी पड़ेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने सिमिलर क्राइटेरियन का यूज कर लिया, क्या इसमें भी सिमिलर क्राइटेरियन यूज कर सकता हूं, या फिर इसमें कोई और इस 30 डिग्री का कोई यूज हो सकता है। जैसे कि देखो, जैसे ये मान लेते हैं x है, ये पूरी h है, ये x है, तो ये क्या बची, ये बची h माइनस एक्स, ये बची AB। AB मेरे पास कितनी है, h माइनस एक्स, और जो BC है वो मेरे पास कितनी है, R है। तो मैं जैसे परपेंडिकुलर AB बाई BC कर दूं तो वहां से भी वैल्यू निकल सकती है। अगर मैं कर दूं AB बाई BC इज इक्वल टू, अब AB बाई BC क्या हो गया, आपको ये सोचना AB बाई BC हुआ क्या, ये AB बेस है, एंगल की एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, और BC अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। तो यहां से देखा जाए तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट, और थीटा यहां पर 30 डिग्री है। AB की वैल्यू अगर मैं रखूंगा h माइनस एक्स बाय में r कोट 30 की वैल्यू √3, r को उधर ले जाओ, h माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 r। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, देख लो, इस फार्मूले में रखनी है। अगर आप r की निकालना चाहते हो तो √3 को यहां ले आओ, और अगर x की निकालना चाहते हो तो √3 को इधर ले आओ, और इज इक्वल टू x हो जाएगा। इस x की वैल्यू उस वॉल्यूम में पुट कर देंगे और उसको मैक्सिमम दिखाना है। पाई आर स्क्वायर एक्स, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रख दिया, एक्स की वैल्यू रख दी h माइनस √3 r। अब इसका आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करके निकाल लेंगे, आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये ठीक है, आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर h माइनस √3 r की 3, ये लो भाई। अब इसका डेरिवेटिव मैं कर देता हूं, dv बाय में डी, r लिखेंगे क्या, h कांस्टेंट है, क्या कहा था, कोण की सारी चीज कांस्टेंट है, dv बाई डी आर मतलब पाई, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, साथ में h, इसका 3 और आगे आ जाएगा 3r इंटू में r स्क्वायर, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे dv बाई डी आर इज इक्वल टू पाई 2r, r का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो 2h माइनस 2 और आगे आ जाएगा 6√3r। ठीक है, देखो सिंगल डेरिवेटिव को बराबर 0 करते हैं हमेशा, वो वैल्यू निकालते हैं। अभी यहां पर ये पता नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। लेट dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, ये तो पाई है, 2rh माइनस 3√3 r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, r यहां से कॉमन आता है, r कॉमन आता है, और क्या कॉमन आता है, कुछ नहीं कॉमन आता, 2h माइनस 3√3 r स्क्वायर में से r ले लिया तो 0। अब अंदर वाले को 0 करेंगे तो ये वाला उधर चला जाएगा, मतलब 2h इज इक्वल टू 3√3r, r की वैल्यू मैंने यहां पर निकाली 2h बाय में 3√3, ये वाले r की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी पड़ेगी। अच्छा यहां से r की वैल्यू निकल गई ना, डी स्क्वायर वी बाय में डी आर स्क्वायर पाई इंटू में 2h माइनस में यहां पर पुट करनी है 6√3 r की वैल्यू 2h बाय में 3√3, तो देखो √3 से √3 कैंसिल, 3 2 जा 6, पाई 2h 2 इंटू 2 4h, पाई 2h माइनस मतलब माइनस का 2h, तो कुल मिला के माइनस का 2 पाई h आया, क्या आया, माइनस का 2 पाई h, नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो वॉल्यूम मैक्सिमम। ठीक है, अगला देखते हैं, आर की वैल्यू भी निकाल ली, और कुछ कह रखा हो तो निकाले ना कहीं से पुट होके निकल जाती, सारी चीज निकाल सकते हैं हम, हाइट, वॉल्यूम, रेडियस, सब कुछ। अगला है
प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब की बार एक कोन के वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसका दिखाना वो कहां बनाया हुआ है, इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर ऑफ रेडियस ए, वो सफियर के अंदर बनाना है। अब की बार सफियर के अंदर कौन बनाना है, ध्यान रखना, ये हुआ सफियर और इसके अंदर बनाया कौन, ये हुआ कौन। जहां कौन की बात है उसका बेस बीच में होगा, जहां सर्कल यानी कि सफियर की बात है उसका सेंटर यहां पर होगा। लेकिन जब इसको मिलाए जाएंगे तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन ही, मतलब ऊपर से, मतलब ये पॉइंट और ये वाला वर्टेक्स जो भी है। अब इसमें क्या दे रखा, हाँ इसकी रेडियस दे रखी है सफियर की रेडियस दे रखी है। तो सफियर का सेंटर तो यहां है, यहां से यहां मिलाऊंगा तो कितना ए, यहां से यहां मिलाऊंगा तो कितना ए, यहां से यहां मिलाऊंगा तो कितना ए, यहां से यहां कुछ माननी पड़ेगी, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर और यहां से यहां मान लेते हैं एक्स। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फिगर बनाई, फिर लिख दो इन फिगर, अच्छा क्या लेट किया है, एक एक्स एक आर, तो लेट रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू आर, और लेट जो बीसी है वो मैंने एक्स मानना है। अब आप ये छोटी सी ट्रायंगल ले लो और इसमें क्या कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इन ट्रायंगल BCD लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो भाई ए तो दिया हुआ है, कांस्टेंट है, आर और एक्स में से अब किसकी वैल्यू सही रहेगी, ये चीज सोचने वाली बात है। अभी मैं इसको इतना छोड़ देता हूं, अब देखते हैं जो निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू ये वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर, तो आर ही है, सही है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में एच क्या है भाई, एच ये पूरी हाइट है इसकी, ए में एक्स जोड़ना पड़ेगा तो मैं कह सकता हूं a प्लस एक्स। अब यहां पर आपको क्या लगता है, एक्स की वैल्यू निकालूं मतलब आर स्क्वायर को उधर ले जाऊं रूट निकालूं, या फिर आर स्क्वायर की सिर्फ एक्स स्क्वायर उधर ले जाएं यहां पुट कर दें, तो किसकी सही रहेगी, आर स्क्वायर की सही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1/3 पाई, और आर स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में ए प्लस एक्स। बस आप इसका डेरिवेटिव कर दो, आप इनके अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो u इंटू वी से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे dv बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है 1/3 पाई और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए प्लस एक्स का 1, ए प्लस एक्स एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर मतलब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। चलो ये इतना ही होगा, अभी नीचे आपको शायद नीचे कम दिखाई देगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ax और इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसको इक्वल 0 करना है भाई, लेट dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 करना मतलब ये तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर, हाँ इसके तो फैक्टर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 3ax प्लस का ax और माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। माइनस 2ax को मैंने क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया भाई माइनस 3ax, a कॉमन लिया a माइनस 3x प्लस का x कॉमन लिया a माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो एक आया a माइनस 3x, एक आया a प्लस x इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 बराबर कर दो तो a की वैल्यू क्या आएगी 3x, एक बार इसको 0 कर दो तो a की वैल्यू माइनस एक्स। अब देखो a क्या थी रेडियस और h क्या थी ये हाइट, अब ये a नेगेटिव नहीं, रेडियस नेगेटिव नहीं होती तो ये नॉट पॉसिबल,
इसको लिख देंगे यहां पर क्या, नॉट पॉसिबल। तो मतलब ये सही है। अब ये वाली वैल्यू यहां रख देता हूं, है ना, नहीं इसमें नहीं, डबल डेरिवेटिव में। इसका डबल डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर 1/3 पाई, एज तो कांस्टेंट है 0, ये तो वैसे ही नेगेटिव आ गया, आपको रखने की भी जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर का 0, इसका बचा -2a, इसका बचा -6x, दोनों माइनस के हैं, नेगेटिव है मतलब मैक्सिमम है। ठीक है, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैक्सिमम आता है। कई बार कंफ्यूजन होती है कि कई बार ऐसे आ जाता है जैसे दोनों माइनस के हो, मान लो -a, तो हम कह देंगे भाई माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस बाहर है, बीच में प्लस है, a भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव। दिक्कत तब होती है जब 1/3 इस तरह से हो, a - x, यानी कि एक माइनस का एक प्लस का। अब क्या पता a बड़ा है कि x छोटा, मान लो a की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 3 है, तो प्लस का आएगा। मान लो a की 10 है, x की 13 है, तो नेगेटिव आएगा। उस टाइम पे रखनी पड़ती है, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया। और क्या प्रूव करना था इसमें देख लेना। हाँ, ये 4/3 क्या प्रूव करना था भाई, हाँ ये हाइट निकालनी पड़ेगी, इसकी हाइट, x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है a/3, a में a/3 आपको ऐड करना है, पूरी हाइट निकाल लेना। x की वैल्यू निकाल के पूरी हाइट, तो फिर a में x जोड़ना पड़ेगा और x की वैल्यू यहां से निकलेगी। इसका एक सेकंड पार्ट और है, सेम टू सेम लिखे लगता है, शो दैट द हाइट ऑफ द कोन, इसमें भी कोन के मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसमें रेडियस a दे रखा था, इसमें रेडियस 12 है। क्वेश्चन सेम है, शो दैट द हाइट ऑफ द कोन इज मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर हाइट आएगी। जैसे इसमें मैं कह रहा था भाई a में x जोड़ो, x की वैल्यू a/3, a में a/3 जोड़ा 4a/3, तो इसमें हाइट कितनी आई थी 4a/3, इसमें हाइट कितनी है 16। अगला करते हैं, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन तो वही है, फिगर भी वही है, लेकिन वॉल्यूम को मैक्सिमम नहीं दिखाना, CSA को मैक्सिमम दिखाना है। सर्कल तो अच्छा बनाना आ गया। Altitude of a right circular cone maximum CSA inscribed in a sphere of radius r। इसमें भी जैसे ये इसका सेंटर हो गया, यहां पर सेंटर मान लो कि O है, O को इससे मिलाया R, O को इससे मिलाया R, और यहां से यहां उसी तरह से इसकी रेडियस R मान ली, इसकी रेडियस X मान ली। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या होगा, r² + x² = r² होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें निकालना क्या है, CSA मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस एरिया में आपको पता है CSA में एक L भी होता है, तो CSA क्या होगा, CSA ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr/L, ये होता है। अब इसमें दो वेरिएबल हैं R और L, L की वैल्यू कैसे निकालोगे वो देखो। अब इसको मैं नीचे लिख देता हूं, बिकॉज ये क्या लिखा मैंने, r² + x² = r²। ये तो किस ट्रायंगल की बात है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये तो OBC की बात हो गई, ये तो OBC की बात होगी। अगर मैं बात करें इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में क्या होगा, AB² + BC² = क्या होगा, AC²। अब AB मेरा R + X है, ध्यान रखना, और BC मेरा R है और AC मेरा L है। ठीक है, अब इसका अगर स्क्वायर खोल लें तो r² + x² + 2rx + 2rx + r² = l²। अब देखो क्वेश्चन हमारा ये था भाई, वैल्यू तो हमें यहां पुट करनी है। एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन समझ लो ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 और 2 को सोल्व कर रहा हूं। एक बार तो छोटी ट्रायंगल ली पाइथागोरस पर मैं लगा, एक बार बड़ी ट्रायंगल ली पाइथागोरस पर मैं लगा, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर वैल्यू किस तरह से पुट की जा सके। जैसे कि देखो x² + r², r² + x² = r², तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहां पर कैपिटल R² रख सकता हूं।
क्या रख सकता हूं, कैपिटल IRL। हाँ, तो आर स्क्वायर प्लस इस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर मैंने क्या रख दी, आर स्क्वायर प्लस में 2RX इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि वैल्यू में अगर मैं एल की वैल्यू यहां से ये रखता हूं रूट करके, तो भी यहां पर एक्स रह जाएगा जो कि एक वेरिएबल है। कौन की हर एक चीज वेरिएबल है, कौन का रेडियस वेरिएबल है। हाँ, ये चीज तो ये सफियर की रेडियस है, ध्यान रखना, ये जो आर है ये सफियर की रेडियस है, इसलिए ये कांस्टेंट है। और इसकी कौन की मैंने एल मानी है, ये वेरिएबल है। कौन को जिसको मैक्सिमम दिखाना है ना, उसकी कोई भी चीज जब तक गिवन ना हो कांस्टेंट नहीं है। और जो उसके अलावा जैसे सफियर देगा, सफियर की हर एक चीज कांस्टेंट है, चाहे सफियर की रेडियस हो, चाहे सफियर का जैसे वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, जो भी है। अब यहां से इस तरह से तो बात नहीं बनेगी, इसको मैं और तरीके से सोल्व करते हैं। वैल्यू हमें आर की लेके आनी है। हमारे पास वेरिएबल 3 है, सोचने वाली बात है। आर भी वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल, एल भी वेरिएबल, और 3 में से 2 यहां पर आए हुए हैं, इनको भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो फ्रॉम 1 से मैंने वैल्यू निकाली आर स्क्वायर की, वो हुई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी, पुट इन 2 में पुट की, तो आर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2RX प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, अब बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस 2RX, अच्छा आर स्क्वायर 2R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, एल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि जिस फंक्शन पे एट विच पॉइंट CSA इज मैक्सिमम और मिनिमम एट द सेम पॉइंट्स इट्स स्क्वायर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इस CSA का जो स्क्वायर होगा, मतलब CSA ऑफ कोन का जो स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भाई अगर वरना तो मुझे रूट करना पड़ेगा, मैंने स्क्वायर कर लिया। एक लाइन मैंने लिखवाई थी, मैं कई बार लिखवाता हूं, एट विच पॉइंट्स, चाहे यहां पर CSA हो, चाहे यहां पर वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, एट विच पॉइंट CSA इज मैक्सिमम और मिनिमम एट द सेम पॉइंट्स इस स्क्वायर इज मैक्सिमम। स्क्वायर का और इस CSA का दोनों का मैक्सिमम या मिनिमम जो भी इसमें प्रूव करना है एक ही होगा। अब यहां पर देखो वैल्यू किस तरह से रखनी, इसको मैंने मान लिया एस मैंने किसको मान लिया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर की तो ये वैल्यू निकाल रखी है इस आर स्क्वायर तो, और एल स्क्वायर की ये वैल्यू निकाल रखी है 2R स्क्वायर प्लस में 2RX। लो भाई, ये फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, एक्स में। यहां से क्या कॉमन आता है, 2R कॉमन आता है, सबसे आगे ले लो 2R पाई स्क्वायर। यहां पर क्या आता है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या आता है, 2R कॉमन ले लिया, R प्लस एक्स। लो, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स, बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन था। तो ये भी उसी तरह से, R यहां पर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करके, इसका डबल डेरिवेटिव करके लास्ट सम की तरह है। उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ए प्लस एक्स था, इसमें ये है। ठीक है, तो चलो अगला सम करते हैं। अब इसको मैक्सिमम मिनिमम कर लेना भाई, ये एस है, इसका डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी से, वही वैल्यू आनी चाहिए जो पिछले में आई थी। और आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर्स हैज टू बी डग आउट, द कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ। अब इसमें क्या कह रखा है, एक टैंक डग आउट का मतलब जमीन के अंदर बनाना है।
जैसे कि ग्राउंड है और स्क्वायर टैंक बनाना है, ये चलो इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से। अब ये जो टैंक है ये ग्राउंड के अंदर है, इसको इतना साफ कर देते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ मिला दिया, यहाँ मिलाया, इनको आपस में मिलाया, हो गया ना, हो गया। ये जो टैंक है थोड़ा सा टेढ़ा बना है, कोई बात नहीं, मान के चलते हैं भाई सीधा है। मैथ का पढ़ रहे हैं तो मानने में क्या जाता है, ठीक है, बस मान लो सीधा ही है। एक स्क्वायर टैंक है ऑफ कैपेसिटी 250। अच्छा, पिछली बार मैंने क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, भाई मान लो आपको ग्राउंड के अंदर ये ज़मीन है, यहाँ पर ज़मीन है, ज़मीन के अंदर इस तरह का आपको टैंक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे। अब किसी ने अलग अलग जवाब दिया कि सर पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे, पहले खुदाई करेंगे, पहले ये लेके आएंगे, औजार लेके आएंगे। तो भाई सबसे पहले ज़मीन लेंगे, वही इस क्वेश्चन में कह रहा है। क्या कह रहा है, जो कॉस्ट ऑफ लैंड, पहले तो ज़मीन खरीदोगे फिर टैंक बनाओगे। अब बच्चे कहते हैं मजाकिया हैं तो कह देते हैं कि सर ज़मीन तो होती है, भाई नहीं, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर। इसका भी हमें यूज करना है, मतलब ये ज़मीन खरीदने के लिए। मान लो कि आपके पास कुछ नहीं है, आपने ज़मीन खरीदी, उसकी रेट इसने दे रखी 50 पर स्क्वायर मीटर लैंड की। और दी कॉस्ट ऑफ डिगिंग की कॉस्ट अलग है, दो कॉस्ट है। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर लैंड जरूरत पड़ेगी ना, स्क्वायर वाली। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ x है, ब्रेथ भी x है, स्क्वायर इसने कह रखा है, और जो इसकी गहराई है वो h है, जो डेप्थ है, ठीक है, वो h है। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर लेंथ यानी कि जमीन की कितनी x मैंने मान ली, ठीक है। और जो डेप्थ है यानी कि टैंक की, वो मान लेते हैं, ऑफ टैंक लिख देता हूं, h मान लेता हूं। अब सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ लैंड बताओ, कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट से पहले एरिया, कितना एरिया हो गया, एरिया ऑफ लैंड कितना हो गया, x इंटू एक्स, क्योंकि स्क्वायर है। सबसे पहले तो जैसे इस तरह से हमने इतनी सारी जमीन खरीदी एक स्क्वायर टाइप में, चलो स्क्वायर बना लेते हैं स्क्वायर टाइप में, फिर उस जमीन के अंदर खुदाई करेंगे तो x इतनी जमीन हमने खरीदी, मतलब x स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट इसने दे रखी है, कॉस्ट ऑफ लैंड। अब कॉस्ट भाई एक स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर मीटर वगैरह है, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, हाँ ये स्क्वायर मीटर वगैरह आएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बात समझे ना, ये मीटर स्क्वायर है, लैंड इतनी है, तो इसको 50 से गुणा करनी पड़ेगी, 50 एक्स स्क्वायर, ये इसकी कॉस्ट आई, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट हुई। अब इसकी गहराई डेप्थ, उसकी कॉस्ट कितनी है वो देखते हैं, 400 गुणा में डेप्थ का स्क्वायर, बिल्कुल, ये कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 400 गुणा में डेप्थ मतलब h का स्क्वायर, ठीक है, 400 गुणा में डेप्थ मतलब h का स्क्वायर। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट हम दोनों को जोड़ देंगे, ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट जोड़ देंगे। अब सोचने वाली बात है, यहां से वैल्यू किसकी निकालें, दोनों वेरिएबल हो गए ना, एक्स बी और एच बी, तो यहां से वेरिएबल किसका निकालते हैं, वो कुछ तो दे रखा होगा ऐसा स्क्वायर, हाँ कैपेसिटी दे रखी है, बिल्कुल ठीक, यानी कि टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या हो गया, 50x स्क्वायर प्लस 400s स्क्वायर। अब इसकी, इस टैंक की टोटल कैपेसिटी 250 है, तो ये 250 है क्या, ये वॉल्यूम है। वैसे भी 250 क्यूबिक मीटर है, तो मतलब समझ लेना वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगाओ, फार्मूला टैंक का क्या होता है, LBH, वो दे रखा है 250, L और B दोनों x और x हैं, तो x स्क्वायर h बराबर दे रखा है 250। किसकी वैल्यू सही रहेगी, x स्क्वायर की या h की, x स्क्वायर की सही रहेगी, बटे में ले जाओ, x स्क्वायर की कितनी हुई 250 बाय में h, ये यहां पर रख दो। टोटल कॉस्ट इसको मान लेते हैं c, तो 50x की जगह पर मैंने लिखा 250 बटा h का स्क्वायर प्लस में 400h स्क्वायर। लो भाई 250 का स्क्वायर मतलब 25 की 25 से 625, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका आप
डेरिवेटिव वगैरह करके सम को सोल्व कर लेना। देख लेना कितना आता है, 25, 625, 2 0, फिर यहां पर 50 से गुणा करेंगे, 625 के 5 से, 5 5, इतना, जीरो कितनी, 3 बटे में एच स्क्वायर और प्लस में 400 एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लेना। अरे हाँ, मैंने स्क्वायर क्यों किया भाई, स्क्वायर नहीं करना था, सॉरी भाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 250 बटा एच है, तो इसका स्क्वायर नहीं करना था। नहीं, स्क्वायर की कर क्या जरूरत है, ये बस 50 की 250 से मतलब 125 00 बटे में एच और गुणा में 400 एच स्क्वायर। लो, आपके लिए मैंने फंक्शन बना दिया है। अब आप इसका डेरिवेटिव करके यहां से आप एच की वैल्यू निकाल लेना। एच की वैल्यू निकाल के कहां रखेंगे, एक्स की निकालनी है तो कहां, यहां रखेंगे। अगर एक्स की चाहिए तो एच की निकाल के यहां रखेंगे। 250 बटा एच बराबर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कर लेना। अगला सम देखते हैं। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे रहते हैं और सारे क्वेश्चन तो आज की वीडियो में नहीं होंगे, तो ठीक है, बाकी के जो बचे हुए हैं, आज मैंने 4-5 सम ही करवाए हैं और सम हैं 38, अभी हम आए हैं 32, 6 सम और रहते हैं। चलो, बाकी फिर कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जितने भी हुए हैं 4-5 सम अच्छे से समझ के करना। अगर आपकी बुक में कोई और है जो मैंने नहीं करवाया है तो उनको करना। आप अपनी बुक के हिसाब से चला करो। आप, कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी स्टेटमेंट अलग हैं, आपकी स्टेटमेंट अलग हैं। देखो, मुझे ये बता करो कि तरीका समझ में आया कि नहीं आया। अगर मेथड समझ में नहीं आया तो देखो प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट तो देखो अलग होती है भाई, पेपर में क्या पता क्या स्टेटमेंट आएगी, तो आप अपनी बुक के हिसाब से चलो। वो अगर नहीं होती तो मेरे से पूछ लिया करो। ठीक है, हाँ जरूर होंगी, मेरे वाले में कुछ अलग है, आपके वाले में कुछ अलग होंगी। अगर आपके में नहीं है, मैं करवा रहा हूं, उनको भी जरूर करो, और अगर आप वाले में है उनको भी करो। मैं तो कहता हूं दोनों करो। ठीक है, स्टेटमेंट मैं यहां पर बोल देता हूं, मैंने पूरा समझाया तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। एक बार वीडियो अच्छे से पूरी सी देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। ओके, बाकी हम फिर करते हैं कल की वीडियो में।